हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पी वाई क्यू पहले आ चुके हैं विगत परीक्षाओं में, उनका एक सारांश है। और जो आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, इसे अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष सबसे पहले वर्ष 1972 में पर्यावरण की ओर ध्यान गया था, और जिसमें मानव और पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम में 1972 में सबसे पहला स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण से संबंधित एक आयोजन हुआ था। और जिसमें इसके बाद फिर पूरे विश्व में पर्यावरण से संबंधित अधिनियम बनाए गए, और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया और इससे संबंधित नियम बनाए गए। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है, केंद्र सरकार को, कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उनका उपशमन के उपाय करें। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। इसी संदर्भ में भोपाल गैस त्रासदी 1984 2-3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो ये संविधान कौन से अनुच्छेद के तहत? 253। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों को समन्वय बनाने, उन्हें मार्गदर्शन करने का भूमिका निभाई। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ये पूछा भी गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुमोदन किस अधिनियम के तहत किया गया। 22 जुलाई 2010 को नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुमोदन समिति का नाम बदलकर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया 2010 में। नेक्स्ट, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति पर्यावरण 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी पर्यावरण से दृष्टि में सम्मिलित किया जाता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण से कौन कौन से नियम, अधिनियम, नीतियां प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति भी पर्यावरण से सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका गठन 2010 में किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, जो जीवन के अधिकार 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के द्वारा देश के में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ये बार बार पूछा जाता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई।
इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण, बचाव, अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति, क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने, इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि अधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। तो ये समय समय पर इसकी आती रहती हैं नीतियां ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जैसे कि ताजमहल के आसपास ग्रीन बेल्ट का बनाना और यमुना नदी में खनन वगैरह को रोकना। ये सभी अपने समय समय पर स्टेटमेंट ग्रीन ट्रिब्यूनल देता रहता है। थैंक यू।